जैन क्लास 9.1 कर रहे थे हम लोग। कितने क्वेश्चन हो चुके थे मेरे भाई? दो हो गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans are installed two slide of the children's play in the park for the children below age 5 year. The she prefer to have a slide whose top is height 1.5 meter and inclined the angle of 30 degree to the ground. Where is the elder children? She wants to have a slip slide। मतलब एक तरीके से ये क्वेश्चन में ये अभी पढ़ते रहिए आगे। At a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground, what should be the length of the slide in each case? हमसे ये बोला गया है कि पार्क है, ठीक है, जिसमें स्लाइडर लगा होता है। क्या लगा हुआ है? स्लाइडर। स्लाइडर दो तरीके का है, एक भाई बड़े बच्चों के लिए, एक है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है ना। जो 5 साल वाले बच्चे, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनके अलग स्लाइडर है। देखो भैया, जो 5 साल से कम के बच्चों के पास क्या है भाई? अलग स्लाइडर है। समझ में आया ना? और जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए अलग स्लाइडर है। समझ में आया ना? जो छोटे बच्चों वाला है उसमें बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, या 30 डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। और जो बड़े बच्चों वाला है उसमें कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। समझ में आया ना? हमसे बोला गया इसकी हाइट है 1.5 मीटर। कितनी है? और इसकी हाइट है 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। हमसे बोला गया इस स्लाइडर की हाइट बताओ। क्या बताओ? स्लाइडर की हाइट बताओ। ठीक है ना? देखो भैया, अगर 30 डिग्री है और अगर ये 1 होता है तो ये कितना होता है? 2 होता है। मतलब इसका दोगुना होता है। तो ये 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर। 1 एक घंटा आप मारे, क्या सोच के 1 बोल रही है? क्या सोच के 1 बोला था? क्या कर दिया? किसको एक बना दिया? हाँ हाँ, बढ़िया। अरे तुम, हाफ दिख रहा है तुमको ये? मतलब तुमको ये 3.535 दिखने लगेगा। अभी क्या दिख रहा है ये? और ये क्या दिख रहा है? लगा था, दिखा नहीं था, दिखा ठीक था। बढ़िया, ऐसे वो लोग दिमाग बेच के बैठे हैं क्लास में। बताओ tan थीटा बराबर tan थीटा अपॉन cot थीटा क्या होता है? tan थीटा अपॉन cot थीटा। आइडेंटिटी तो है ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। tan थीटा अपॉन cot थीटा। ऐसा देख रही जैसे लग रहा है मंगल ग्रह से क्वेश्चन पूछ लिए। tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। cot थीटा चेंज होगा tan थीटा में, tan थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। उसके लिए चाहिए होता दिमाग, जो आपके पास है नहीं। 1 + sec² थीटा, 1 + sec² थीटा। हाँ, वाह। अब 1 + tan² थीटा। हाँ, 1 + tan² थीटा क्या होता है फिर? हाँ हाँ हाँ, अरे हम, अरे बस 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 बाबू, हम समझ गए आपकी बात। चलिए। अच्छा, ये 60 डिग्री है। समझ में आ रहा है ना? ये 3 है। अगर 60 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये अगर √3 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। बोल मत देना, रैप्टा मार दो खींच के। कुछ कुछ फेंकती रहती है यार। इसको ले लो x और इसको भी ले लो x। तो √3 x बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो x बराबर √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3, यही तो लिखोगे। √3 से √3, x की वैल्यू क्या आ गई? √3। ये कितना आ जाएगा? यही आ रहा होगा, यही आ रहा होगा। एक बार चेक कर लीजिए आंसर। भरोसा थोड़ी है। हालांकि ट्रिक है मेरे भाई। यही आ रहा है ना? देख रहे हो, बहुत टाइम थोड़ी लगा निकालने में, दाएं आंसर आ गया ना। वो मजा आता है ना ऐसे करने में यार। बढ़िया है यार, मतलब मास्टर यार एकदम। माहौल है यार। बढ़िया। आप एमसीक्यू में कीजिएगा ज्यादा बेटर रहेगा, मेंटल मैथ में कीजिएगा ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना? हालांकि आ रही है नेक्स्ट ईयर, अभी तो खैर बैच आ गई, क्लास 8 9 की बैच आ गई, मतलब मेंटल मैथ की। ठीक है ना? मतलब उसको स्टार्ट कर दिया हमने।
क्लास 8 और 9 दोनों। अगली बार तो बैच आएगी, मतलब प्रॉपर ऑफलाइन चलेगी वो, संडे संडे क्लास लगेगी बस उसको। ओलंपियाड की भी बैच आएगी, ठीक है ना। ओलंपियाड में आईक्यू पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है उसमें। रीजनिंग भी कराएंगे नेक्स्ट ईयर। कराएंगे नहीं मतलब इन द सेंस कि वो जो पढ़े हुए बच्चे बैठे हैं ना यूपीएससी वाले, वही रीजनिंग विजनिंग करा देंगे। मेंटल मैथ की तैयारी फर्स्ट टू फिफ्थ वही करा देंगे, किसी टीचर की आवश्यकता ही नहीं है, इतना पढ़ा देंगे हम। मेंटल मैथ मतलब कौन चीज। हाँ मोमो, सॉरी क्या नाम है इसका, मोटे। ये क्लास फिफ्थ की मेंटल मैथ कितने दिन में खत्म हो जाएगी? 2 दिन में। अगर अगर समझा के खत्म करना हो तो मतलब भव्य जैसा लड़का हो, मतलब भव्य जैसा बच्चा और समझा के खत्म करना हो। तीन, मतलब एक, हाँ। हाँ मतलब 1 महीने में खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना। पोटेंशियल होना चाहिए मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। मेंटल मेंटल मैथ कोई उठाता उठाता नहीं है, पढ़ा हुआ ही नहीं करता कौन। यहाँ मेंटल मैथ की सीरीज स्टार्ट कर दी हम लोगों ने। है, आइए। आइए भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद लगाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो अभी हमने शॉर्ट ट्रिक से कर दिया। ठीक है ना, उस क्वेश्चन को बारी लगाएंगे ना बाई मेथड, तो क्वेश्चन चलना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ गरीब भी तो बैठे हैं मानसिक रूप से। हाँ, 1+6 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा। हाँ, 1+10 स्क्वायर थीटा बराबर, ना 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 ना, खैर तुम लोग से ज्यादा भीषण आतंक वाला आदमी देख रखा है हमने। ठीक है ना, अरे उसको पूछो, 12 बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी, 12 बार मेरे भाई, फिर भी साइन थीटा अपान कास थीटा उसका आज तक वह नहीं आया। हैं, देवी, देवी अभी ध्यान मग्न है, लालू लालू प्रसाद यादव जैसा। लालू प्रसाद यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूछा गया कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सो क्यों रहे थे, बोले हम सो नहीं रहे थे, हम मनन कर रहे थे। समझ में आया ना। चलिए, पी क्यू और आर, समझ में आया ना। इसकी हाइट है मेरे भाई 1.5, कितनी है? एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। इसकी हाइट है कितनी? 3 मीटर, एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। यहाँ लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए बी अपॉन में ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी है? 1.5, और ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए सी बराबर 1.5 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो जाएगा? 3.0, या फिर मीटर। यही हम लोग बाई ट्रिक निकाल के आए थे। ठीक है ना, चले। आज है ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, बोलो। साइन 60 बराबर पी क्यू अपॉन में पी आर। साइन 60 की वैल्यू √3 बाई, तो पी क्यू कितना है मेरे भाई? 3, और पी आर कितना है निकालना है। तो यहाँ लिखिए पी आर बराबर, सॉरी √3 पी आर, √3 पी आर बराबर 3 × 6, बोलो। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 2 अपॉन में √3। इस 3 को तोड़ो, लिखो √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में √3 से √3 क्या आ गया? 2√3 मीटर। यही आंसर आ जाएगा। जिसको ना समझ में आ पूछ लो हमरा से, बता दे फिर हम। इसको तो मतलब भर भर के यूज है मेंटल मैथ में, इसका इस वाले पार्ट का है √3 वाला, भर भर के यूज है मेरे भाई मेंटल मैथ में। अभी हम क्लास 9 थे, तुम क्लास 9 का आप मेंटल मैथ देखोगे ना, आपको लगेगा कि यार मतलब आप जो क्वेश्चन यू लाइक से पूछ नहीं रहे थे, यू लाइक से क्वेश्चन वो उसमें है। ठीक है ना, और क्लास 10 का मेंटल मैथ ही चाहिए, ये सब है क्वेश्चन उसमें, ये मेंटल मैथ, लेकिन बाई ट्रिक लगाना पड़ेगा इसको। ठीक है ना, आप मेथड लिखिएगा फिर आप चल जाएगा, 20 सेकंड में इसका आंसर दे पाइएगा। खैर, आगे चले।
चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो मेरे भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 30 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये भी इजी क्वेश्चन है। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है। बोलो तो बनाओ इसको। ये यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। बोलो, ये आपका टावर है, ठीक है ना। टावर से कितनी दूर है ये? 30 मीटर। कितनी दूर है? 30 मीटर। हम सॉरी, ए बी सी क्या बतानी है हमको? हाइट बतानी है मेरे भाई। हाँ, देखो टेन 30 बराबर क्या होता है? 1/√3। ये 1 और ये कितना हो जाएगा? √3। अगर यहाँ भी हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें और हम यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 3 आ जाएगा? और 3 की वैल्यू कितनी रखी? 30। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। बोलो, अगर 1 की वैल्यू 10 तो √3 की वैल्यू 10 यही आ रहा होगा। यही आ रहा है। ये है बाई ट्रिक ना। आइए आगे चलते हैं। मतलब इसी क्वेश्चन को बाई मेथड सॉल्व करते हैं। ये तो बाई ट्रिक था। नहीं समझ में आया क्या मोमो? तैयार रहिएगा अगली बार ओलंपियाड के लिए इसको लेकर के। यही यही सब आता है बाबू ओलंपियाड में। ठीक है, अगर पूछा गया ना मैथ से तो यही सब आएगा। चलिए, ये कौन है? ये मुटकी गिरी होगी। तुम्हें गिरी ने? किसका? अरे सो गई क्या बहन? इस बेचारी को आज कोई अपना फोन नहीं दिए। जेकर फोन पाती ने गिरा के तूर देती है। हमारा फोन कम से कम गिराई हुई 8 बार। ऐसा सो जाती है बैठे बैठे। सो के ऐसे गया फोन। चलिए भाई, यहाँ आ जाएगा tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में बी सी। tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। और ए बी नहीं पता है। बी सी कितना है? 30। बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ आ जाएगा √3। ए बी बराबर 30। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 30 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। 3 कितना हो जाएगा? 3। √3 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 30 √3 अपॉन में 3। 3 10 जा 30। कितना आ गया ये? नहीं समझ में आ रहा? बेटा दे इसको। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. ये क्या लिखा है? Inclination of a string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. slack मतलब समझते हैं? तनिक लचकबिलिटी नहीं, बिल्कुल डोर बिल्कुल टाइट है। मतलब यहाँ जो पतंग उड़ रही है उसका जो धागा है उसमें बिल्कुल भी लचकबिलिटी नहीं है, बिल्कुल टाइट है वो धागा। ठीक है ना, ऐसा करके हमको ये एज्यूम करके इसको निकालना है। आइए, यहाँ क्या उड़ रहा है मेरे भाई? पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? जो भी ये पतंग वतंग देख लेना। यहाँ पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये? 60 डिग्री का।
बहुत बढ़िया। 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और क्या गिवन है इसमें? हाइट गिवन है, कितने कितने हाइट पे उड़ रही है? 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है। बहुत बढ़िया। कितने मीटर हाइट पे उड़ रही है? 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है। हमको ये फाइंड करना है। बोलो, किस में आता है ये, साइन में या कॉस में? साइन में आता है। बोलो, तो साइन में ये क्या होता है? √3। और ये क्या होता है? तो एक बात बताओ, √3 यहां भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? √3 से। तो √3 कितना हो जाएगा? 3 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 20। अरे 3 2 जा 3 6 सॉरी 20 आ जाएगा ये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो √3 की वैल्यू 40 √3। यही होगा, यही आ रहा होगा आंसर। चेक कर लो, यही आ रहा है। सब बाई ट्रिक होता है मेरे भाई। ना मोमो, बाई ट्रिक ज्यादा मजा है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाई ट्रिक बहुत अच्छा है भाई। समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये कितना दे रखा है? 60 मीटर। ये हमको बताना है। ये लीजिए, ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी। हाँ, साइन 60 बराबर ए बी अपॉन में ए सी। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। ए बी की वैल्यू कितनी है? और ए सी की नहीं पता है। बोलो, तो √3 ए सी बराबर 120। तो ए सी बराबर 120/√3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई रूट, कहा है भैया? रेशनलाइजेशन। तो 120 √3 डिवाइड बाई 3, काट दो इसको, 3 4 जा 20, कितना आ गया? 40 √3 मीटर। हाँ भैया, नहीं समझ में आया? आगे चले। हम्म। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आइए। A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance of the 30 meter uh, tall building. The angle of the elevation of the from his eye the top of the building increased 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. बहुत बढ़िया है। क्या हुआ? चलो देखे भैया, हमसे बोला गया है कि 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। कितने मीटर ऊंची मेरे भाई? 30 मीटर। समझ में आया? एक ना लड़का है, टिंकू है, ठीक है ना? टिंकू 1.5 मीटर का, कितने मीटर का मेरे भाई? 1.5 मीटर का है, ठीक है ना? टिंकू का लगभग लगभग इतना एरिया कवर कर रहा है। बोलो, इतना एरिया कवर कर रहा है। ये पूरी हाइट कितनी है? 30 मीटर। तो ये बची हुई हाइट कितनी हो जाएगी? हाँ, 28.5। बोलो, मीटर यहां से लेकर यहां तक। तो टिंकू को जब चल टिंकू, अच्छा एक बात बताओ, 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने आपको बताया 30 और 60 डिग्री कब बनेगा? दूर वाला 30 होगा, पास वाला 60। तो दूर वाला 30 और पास वाला 60। कोई दिक्कत? हमसे बोला गया टिंकू को कितना दूर चल रही है। टिंकू को कितना दूर चल रही है? एक काम करो ना, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस एक्स मान लो, ठीक है ना? हाँ,
और इसको टिग्गू बाहर बनाओ गिट्ठे को, यहाँ बनाओ इसको। आखिर गड़बड़ा गया टिंकी के चक्कर में। और देखो उटपटांग चीज। चलिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे भाई? वाई हो गई। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं 1060 से। किससे शुरू करते हैं? 1060। 1060 बराबर क्या हो जाएगा? 28.5 अपॉन में एक्स। बोलो पढ़े। 1060 की वैल्यू कितनी है? चार्ट वर्क खोल के बैठे, याद नहीं है क्या? तो याद होना चाहिए ना। टेन टेन ही इसमें, टेन और साइन ही तो कॉम, टेन ही का तो कॉम लग रहा है। वो याद नहीं है। 1060 की वैल्यू 2√3 बता रही है। चलिए, 28.5 बाई एक्स। बोलो। यहां से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, ये आएगा 28.5 अपॉन में √3, क्योंकि एक्स इधर जाएगा और √3 इधर चला जाएगा। इसको मीटर में यही करके छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ज्यादा लोड नहीं लेना। यही इतने पे छोड़ दो, ठीक है ना। अगला स्टेप देखो। अगला स्टेप है 1030। कौन सा है? 1030। कोई दिक्कत? देख लो। नहीं है? नहीं होनी चाहिए। कितना हो जाएगा? 28.5 अपॉन में एक्स प्लस में वाई। हाँ, यही तो होगा, क्योंकि पूरी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो 1030 की वैल्यू 1/√3, 28.5 अपॉन में एक्स प्लस में वाई। इसको इधर भेजो। हाँ, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 √3। अब देखो यहाँ तो जुगाड़ करो भाई। देखो हम बता रहे हैं, यहाँ ना √3 से मल्टीप्लाई करा दो। क्या करा दो? √3 से। सबसे पहले तो 10 से कराओ। किससे कराओ? 10 से कराओ। 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो, 10 से नीचे मल्टीप्लाई। एक तो 10 से करा दिए, दूसरा किससे करा दो? √3 से। किससे करा दो? कोई दिक्कत? तो √3 कितना हो जाएगा? 3। और ऊपर हम मल्टीप्लाई करोगे रूट, सॉरी यहाँ 10 है, इसका मल्टी कितना आ जाएगा? 285। बोलो। अपॉन में 3। 3 × में 10, और ऊपर कितना आ जाएगा? √3 है। सॉरी, 3 × में 10। हाँ सही है। चलिए, ये कितना आ गया? √3। काट दो इसको। 3×9 = 27, 3×5 = 15। 99.5 √3 मीटर, यही आएगा। किसकी वैल्यू है ये? एक्स की। नहीं समझ में आ रहा क्या? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया बाबू भैया? आ गया। अब इस एक्स की वैल्यू वहां पुट कर दो। पता है कहाँ? यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करा दिए, क्योंकि यहाँ √3 आ गया और वैल्यू वही दे रखी है 28.5। अब घटाने में आसानी होगा। गलती से इस वैल्यू को पुट करते ना 28.5 √3, तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता, फालतू में दिमाग खराब होता। नहीं समझ में आया क्या? तो गंदा सा शकल करना के कहा बैठी है। चलिए, एक्स की वैल्यू है 9.5 √3 प्लस में वाई बराबर 28.5 √3। इसको इधर भेज दो। वाई बराबर 28.5 √3 माइनस में 9.5 √3। माइनस करो, कितना आएगा ये? 9, 10 19, 19 आएगा। हाँ, 19 मीटर यही आंसर आ रहा होगा। चेक कर लो। सॉरी, 19 √3, सॉरी सॉरी, 19 √3 मीटर, यही आंसर आ रहा होगा। यही निकालना था। समझ में आ रहा? फिर भाई माइनस कर रहे हो ना, एक बात बताओ। 3x में से 2x माइनस करते हो तो केवल 1 लिखते हो, एक्स से एक्स खत्म हो जाता है। ऐसा करते हो क्या? तो मेरे भाई, जब 3 √3 -2 √3 लिख रहे हो, तो 1 √3 लिखोगे ना मेरे भाई? नहीं समझ में आ गया? हाँ। आगे चले। हाँ भैया, समझ में नहीं आया क्या? आ गया। बढ़िया है, तो समझ में आ रहा
अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। चलिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission lower fixed are 20 meter high building 40 meter to 65 meter. From a point of a ground, the angle of the elevation of the bottom and the top of a transmission fixed tower at the top of 20 meter high building 45 degree and 65 degree to find the height of the tower. देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। एक बिल्डिंग है, कितने मीटर की है? 20 मीटर की। कितने मीटर की है? 20 मीटर की। ये इसका बॉटम है और ये इसका टॉप है। तो दिक्कत नहीं समझ में आ रहा। चलिए, इसके ऊपर एक टावर है। क्या इसके ऊपर एक टावर है? यहाँ इसके ऊपर एक टावर खड़ा है, ठीक है ना। ये टावर का टॉप है और ये टावर का बॉटम है, ठीक है ना। हमसे ये बोला गया है कि कहाँ चला गया? फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के पॉइंट से, ठीक है ना, दो एंगल बन रहा है। एक 45 डिग्री का बन रहा है और एक 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। ध्यान समझना, कौन सा कहां से बन रहा है ये बात समझना बस। एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग 45 मीटर और 60 मीटर, मतलब जो बॉटम से बन रहा है वो 45 मीटर का बन रहा है और जो टॉप से बन रहा है वो 60 मीटर का बन रहा है। नहीं समझे? ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो जो यहां से बन रहा है वो कितने का बन रहा है मेरे भाई? 60। और यहां से जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का। नहीं समझ में आ गया? तो ये बन गया कितने का? 45 का। और ये कितना बन गया? 60 का। देखो ध्यान समझना, ये कितना है तो ये कितना हो जाएगा? कहाँ है? 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। देखो यहां से ये हमको फाइंड करना है। ये कितना है? 60। बोलो। अच्छा, tan के केस में ये पूरा कितना होता है? tan के केस में ये पूरा कितना होता है, मतलब tan 60 के केस में √3 होता है। और ये कितना होता है? 1 होता है। बोलो। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 20। तो √3 की वैल्यू 20 √3। नहीं समझ में आया? अच्छा, ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई? 20 √3। अच्छा, इस 20 √3 में से अगर इस 20 को माइनस कर दे क्या आंसर आ जाएगा? तो 20 √3 माइनस 20, 20 √3 माइनस 20, 20 कॉमन ले लो, कितना आ गया? √3 माइनस 1। यही आंसर आ रहा होगा। अगर ये नहीं आ रहा होगा फिर उन्होंने √3 की वैल्यू रखी होगी। यही है आंसर, आ गया। ये था बाई ट्रिक। ये समझ में मैं आगे चले। ये एसएससी वगैरह में बताई जाती है। सीसेट वगैरह का एग्जाम तो जवाब दीजिएगा या फिर मतलब उस लेवल का कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, तब बताई जाती है भाई। आने वाला टाइम है ना, मतलब अब बहुत ज्यादा तो हवाबाजी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक चीज है, आने वाले 2-3 साल में ना, मतलब क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चों की ना दिशा बदल देंगे। समझ में आ रहा है ना? कन्फर्म, जो क्लास 10 में बच्चा पहुंच रहा होगा ना उसकी दिशा दिशा और दशा दोनों बदली होगी। क्योंकि जो ये पुराना पैटर्न लेके चल रहा है ना एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ा के साइड हो जा रहा है बस, मतलब कुछ भी, मतलब इसे पढ़ा पढ़ा के साइड हो जा रहा है। ये बता नहीं रहे कि ये काम कहाँ पे आ रहा है, इसलिए बच्चा इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहा। ठीक है, अभी आपके सामने एक आईपीएस आके खड़ा हो जाए, ठीक है ना, और बोले कि भाई जो क्लास 10 में पढ़ रहे हो ना यही एग्जाम में आता है, बस ये इतना बोल के चला जाए। भाई जो क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ रहे हो ना, क्लास 6 के बच्चों को बोल के चला जाए, क्लास 6 से लेकर 10 तक जो पढ़ोगे वही आएगा। या फिर एक सीजीएल का बच्चा आ जाए, सीजीएल का जो ट्रिपल स्टार हो, कस्टम इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर वगैरह हो, और आके यहीं सामने खड़ा होकर बोल जाए, दरोगा वगैरह बोल के चला है, भाई जो भी पढ़ रहे हो ना ये यही आ रहा है एग्जाम में, बस वो सिलेक्शन लिया होना चाहिए। अभी जो क्लास 10 तक पढ़ा रहे हैं ना जो भी इंस्टीट्यूट वाले, वो यही नहीं दिखा रहे हैं कि ये काम कहाँ आ रहा है, इसलिए बच्चे डेडिकेशन से पढ़ ही नहीं रहे, पता ही नहीं उनको कि ये काम कहाँ आएगा। आप ही लोग पूछ रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ काम आएगा, टाइन थीटा कहाँ काम आएगा, ये आप ही लोग का प्रश्न होता है। जिंदगी में कहाँ इसका यूज होगा? जिंदगी में तो नहीं भाई।
ठीक है ना। हाँ, लेकिन जिंदगी संवारने वाली नौकरी में जरूर उसका यूज है। यही टीचर आज तक बता ही नहीं पाए इसका यूज कहाँ पे है। कभी किसी सब इंस्पेक्टर को लेकर खड़ा ही नहीं किया, कभी किसी इंस्पेक्टर को लेकर खड़ा ही नहीं किया कि यही आता है भाई एग्जाम में जो सर बता रहे हैं। ठीक है ना, तब बच्चा डेडिकेशन से पढ़ेगा। अच्छा यही आता है क्या, अरे भाई पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है। समझ में आ रहा है ना। यही बदलना है बस थोड़े दिनों में। खैर, नाम दे दीजिए इसका। ए, बी, सी और डी। ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी। क्या आ जाएगा, 1045। बोलो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में सी डी। 1045 की वैल्यू 1, बी सी कितनी है 20, सी डी नहीं पता, तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है तुमने पता चल गया था। नहीं बुझाया, नहीं समझ में आया। कितना ध्यान से क्या देख रही है। ये रहा सी डी एंड डीवीडी। सी डी डीवीडी और क्या बोलते हैं उसको, एलईडी, सब यहीं पे है। लोड मतलब चलिए इसके बाद आएगा 1060। क्या आ गया मेरे भाई, 1060 क्या हो जाएगा, एसी अपॉन में सी डी। तो एसी अपॉन में सी डी। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। एसी अपॉन में सी डी की वैल्यू 20। तो एसी बराबर क्या आ गया, 20√3 मीटर। बोलो हमको फाइंड कैसी करनी है, एबी की। तो एबी बराबर क्या हो जाएगा, एसी माइनस बीसी। सीडी बोल रहे क्या, भक्कों को क्या ये क्या। एसी कितना है 20√3, बीसी कितना है मेरे भाई 20। कॉमन ले लो 20, कितना आ गया √3 - 1 मीटर। ए बी की वैल्यू, ए बी मतलब टावर की वैल्यू आ गई है। जाना समझ में, आप पूछ लो। कितना अच्छा लग रहा होगा ना, खट 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 आंसर आ रहा है धड़ाधड़ एकदम। एक सेकंड रुकना नहीं पड़ रहा है कहीं पे। बहुत मजा आता है मेरे भाई जब टीचर सॉल्व करता है तो। जब खुद की कलम उठती तब दिक्कत आती है। समझ में आ रहा है। मिटा इसको। अच्छा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक जा सकती है क्या। हाँ, डायरेक्ट वहां से पीडीएफ खुल सकती है। खुलेगी कहाँ पे, ड्राइव पे या टेलीग्राम वगैरह पे। दोनों पे खुल सकती है। अच्छा, फिर तो टेलीग्राम चैनल बनाओ आज। ठीक है ना, इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल बनाओ, और ये जो मेरी बोर्ड पीडीएफ है ना, बोर्ड पीडीएफ, ये सबका स्क्रीनशॉट लेकर के ना टेलीग्राम पे डालो, बोर्ड पीडीएफ का। ठीक है ना, ताकि जिसको देखना एक बार ही ना, मतलब एटलीस्ट बोर्ड पीडीएफ देख करके सॉल्व करना, वो सॉल्व कर ले। जिसको ना समझ में आए वो बाद में जाके लेक्चर देख ले। ठीक है ना, आज शाम तक चैनल बन जाना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, और हर वीडियो देख के उसमें से मतलब स्क्रीनशॉट लो यहाँ से, और स्क्रीनशॉट लेकर के उसको पीडीएफ में मर्ज करके उस ग्रुप पे डालो। ठीक है ना, चलिए मिटा इसको, या शाम तक हो जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ, स्टेच्यू। कितने क्वेश्चन है मेरे भाई इसमें, 15। टाइम क्या हो रहा है। चलिए इस वाले क्वेश्चन का हम डायग्राम बना देते हैं। ठीक है ना, आप इसको घर से करके आएंगे। ठीक है ना, बाकी के लिए चैप्टर खत्म हो जाएगा, लोड मत लीजिए। द स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल। पेडेस्ट्रियल मतलब समझ पे। हाँ हाँ, पेडेस्टल मतलब समझ पे क्या होता है। पेडेस्टल मतलब ध्यान समझना, जैसे मान लीजिए अभी आपने कभी ऑनलाइन वगैरह में देखा हो, कुछ टीचर क्लास लेते हैं, कुछ टीचर, हाँ लगभग टीचर क्लास लेते हैं। यहाँ से ना बोर्ड मतलब जमीन से हल्का सा ऊपर तक एक वो लगा होता है, कुछ लकड़ी का बना के लगा होता है, उसके ऊपर चढ़ के फिर क्लासिकल लेने आते हैं, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है ना, तो वो अगर, या फिर आपने देखा होगा गांधी जी की मूर्ति जो बनी होती है, या फिर किसी की मूर्ति जो बनी होती है, उसके नीचे एक छोटा सा मतलब स्तंभ टाइप का बना होता है, उसके बाद मूर्ति बनना स्टार्ट होती है। समझ में आ गया, स्टैचू नीचे जो बना होता है ना, यही है 20 मीटर, सॉरी मतलब उसके नीचे उसी पे रखी गई है मूर्ति। तो स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है, वो स्टैंड ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल। पेडेस्ट्रियल मतलब वही होता है, उसके ऊपर मूर्तियां रखी गई है। नहीं समझ में आया। चलिए,
From a point of the ground, the angle of elevation of the top of the 60 degree from the same point of the angle of the elevation of the top of the pedestal 45 degree. मतलब हमसे ये बोला गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, मतलब स्टैचू के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है ना, उसी सेम पॉइंट पे द फॉर्म ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टियल, मतलब पेडेस्टियल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। देखो ध्यान समझना क्वेश्चन को, ये हमारा हो गया पेडेस्टियल, क्या हो गया ये पेडेस्टियल, इसके ऊपर हो गया एक मूर्ति, बोलो यहां से बन रहा है एक एंगल और इसी सेम पॉइंट पे यहां से भी बन रहा है एक एंगल, बोलो बड़े, ठीक है। यहां से बनने वाला एंगल कितना है, यहां से बन रहा है 45 डिग्री, बोलो, और यहां से बन रहा है 60 डिग्री। हमसे बोलोगे ये 1.6 मीटर है तो हमको इसकी हाइट बतानी है। हाँ देखो मेरे भाई ध्यान समझो, थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लो, क्या मान लो एक्स, अगर ये एक्स हो गया तो क्या ये भी एक्स हो जाएगा, हो जाएगा, और ये क्या है 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन में 1। कुछ और नहीं की मैंने इसमें, 0.8√3 प्लस में 1 आ रहा है क्या, एक बार चेक करना। हाँ 0.8√3 प्लस में 1, हाँ यही आएगा। चलिए देखते हैं इसको, बाई ट्रिक भी देखते हैं और बाई बेसिक भी देखते हैं। देखो पहले बाई ट्रिक देख लो, देखो मेरे भाई इस वाली वैल्यू को मान लो ए, क्या मान लो इसको ए, अगर ये ए होगा तो ये भी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक ए हो जाएगी, बोलो। अच्छा tan 60 अगर तुम लोगे तो ये कितना होती है √3, इसको मान लो √3x, कितना मान लो, और इस वाली कंडीशन में क्या होती है ये 1 होती है तो इसको 1x मान लो, बोलो नहीं समझ में आ रहा क्या, ध्यान समझना, √3x की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 1.6 प्लस में ए, बोलो, और ये ए किसके बराबर है एक्स के, नहीं समझ में आ रहा क्या, अरे जितनी ये है उतनी ये भी है, तो अगर ये एक्स पूरी होगी तो ये भी कितना हो जाएगी एक्स, तो √3x बराबर 1.6 प्लस में एक्स, इस एक्स को इधर भेज दो, √3x माइनस एक्स बराबर 1.6, एक्स कॉमन ले लो यहां से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, रेशनलाइजेशन कर दो, √3 प्लस 1, और कितना आ गया ये √3 प्लस 1, बोलो 1.6, √3 प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे दिया जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1, बोलो, तो यह आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 0.8, तो 0.8 √3 प्लस 1। अब आपकी ये जिम्मेदारी कि आप इसको बेसिक से लगा के लेके आएंगे, समझ में आया ना, किससे लगा के लेके आएंगे मेरे भाई, बेसिक से लगा के लेके आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, बाकी आप कर लीजिएगा पूरा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।